सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग इसके मेजर ग्राफ्स और इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में एक बार देख लेंगे। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस का ग्राफ जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को ही हम लोग आज देखेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ फ्रॉम -180 टू +180। अगर y को हम लोग साइन एक्स मान के चलें और x को अलोंग एक्स एक्सिस एंड y को ऑन y एक्सिस ही लेके चलेंगे, तो y हम लोगों ने साइन एक्स दिया ऑन डिफरेंट एंगल्स ऑफ x, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। तो हम देखते हैं कि साइन ऑफ x जो है वो किस तरह से हमारे को डिफरेंट वैल्यूज देता है। 0 के ऊपर साइन का वैल्यू 0 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 अप्रोक्सीमेटली 0.7, 90 डिग्री पे 1, देन 135 डिग्री अगेन 1/√2 रहता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इट इज 0.7, देन 180 डिग्री पे 0। देन अगर हम लोग जो हमारे लिए 180 डिग्री है, अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें, लेट्स से इफ सपोज ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है और इन क्वाड्रेंट्स में हमारे पास दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। अगर हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये 180 डिग्री पॉजिटिव है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये 180 डिग्री पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी को ही क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो ये 180 डिग्री माइनस में है। सो आप एक तरह से मान के चलें कि हम लोग -180 डिग्री की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम 180 डिग्री से एक्चुअल में आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो -180 डिग्री पे भी 0, देन -135 डिग्री। जब मैं -135 डिग्री की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये। और अगर हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे तो ये 180 + 45 225 डिग्री होगा। सो -135 डिग्री इज एक्चुअली 225 डिग्री। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, सो दिस इज -0.7, क्योंकि नेगेटिव साइड से आ रहा है। सिमिलरली -90 डिग्री इज -1, -90 डिग्री का मतलब है कि डेट वी आर टेकिंग 270 डिग्री, और 270 डिग्री पे इट इज -1। एंड फाइनली -45 डिग्री, -45 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअल में 315 डिग्री आ जाएगा। सो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ -180 डिग्री टू +180 डिग्री, मतलब मैं एक पूरा का पूरा क्वाड्रेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, देन 180 डिग्री टू आगे 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ को ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो हम लोगों का ये जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारे पास ये ऐसे आएगा, इफ यू सी। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग एंगल्स देंगे और वाई एक्सिस पे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो अभी हम लोगों ने निकाली है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो हम लोग नेगेटिव एंगल्स दे रहे हैं, राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव एंगल्स दे रहे हैं। अबव वाई एक्सिस हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं एंड बिलो हमारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो 0 के बिलो वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज है, 0 के ऊपर हमारे पास वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज है। नाउ इफ वी मेक अ फ्री हैंड कर्व, अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने जो देखा, 0 के ऊपर ये वैल्यू 0 है, देन 45 डिग्री पे मेरी थोड़ी सी वैल्यू जो है पॉइंट्स थोड़े से इधर उधर हैं, बट जस्ट टू
give you a you can say approximate picture. So just adjust this thing. 90 डिग्री पे 1 है, 135 डिग्री पे 0.7 है, -145 डिग्री पे ये हमारे पास -0.7 और इस तरह से हमने देखा। तो जब ये कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, और ये साइन का जो कर्व है इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, ये इसी तरह से ऑसिलेट करेगा फ्रॉम -0 to 1, -1, then -1 to 0, then 0 to +1। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू हमारे पास -1 है एंड ये वैल्यू हमारे पास +1 है। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है। तो मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज +1। तो इस तरह से ये ग्राफ आपने अपने पास ना इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप अपने इसके पास इसको देख के रखिए, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये हमें बाकी आगे के टॉपिक्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सो काइंडली नोट दिस डाउन। फर्दर जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बता रहा है कि इसकी रेंज जो है वो +1 से लेके -1 तक है, ये इसकी रेंज थी। तो इसने हमें यही बोला, फ्रॉम द अबव ग्राफ इट इज क्लियर दैट द ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन -1 एंड +1 आर इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने ये चेक किया कि -1 एंड +1 इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। नाउ द सेम थिंग हम लोग कॉस के लिए चेक करेंगे बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री, मतलब वही -180 एंड +180 ही रहेगा एक तरह से। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो y इज इक्वल्स टू cos x 1 होता है। x की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो y की वैल्यू और cos x की यानी cos 45 डिग्री होगा, और cos 45 डिग्री अगेन हमारे पास 0.7 होगा, बिकॉज sin 45 और cos 45 का वैल्यू हमारे पास सेम रहता है। तो इफ यू सी 90 डिग्री पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, देन 135 डिग्री पे, अब 135 डिग्री पे यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस अगर नेगेटिव होगा तो हमारे पास वैल्यू तो वही रहेगी। हम इसको क्या लिखते हैं, वी राइट इट एज -cos45 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे -cos45, और -cos45 के ऊपर अगर हम इस वैल्यू को लेके चलेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास -0.7 हो जाएगी। देन 180 डिग्री पे इट इज -1, फिर 225 डिग्री यानी 225 डिग्री अगेन अगर हम लोग देखेंगे तो ये -135 डिग्री हो जाएगा। 0.7 पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा इसलिए -0.7। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये दोबारा से आके 0 बन जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यूज, तो पॉजिटिव 0.7 एंड 360 पे दोबारा से 1। तो चलिए इसका भी एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। सो वी हैव टेकन इट एज, हमने अब इसको एक्सटेंड किया, हम चाहते तो इसको इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते थे, नेगेटिव में लिख सकते थे, लेकिन अभी हम इसको राइट हैंड साइड में आगे लेके जा रहे हैं अप टू 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ के बाद ये पॉइंट है 180 डिग्री का, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है इसकी वैल्यूज और ग्राफ को अगर हम लोग नेगेटिव साइड से लेंगे तो इट विल गिव अस द सेम वैल्यू। जनरली हम लोग इसको 0 से 360 डिग्री ही लेके चलते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं इसकी, अगर आप देखें इस तरह से हम लोगों को डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। एंड देन अगेन हम लोग अगर इसका ग्राफ देखें तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, एंड इसका कर्व भी देखिएगा तो ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से, यानी ये भी +1 से स्टार्ट हुआ, एंड में यहाँ -1 तक गया, एंड -1 के बाद ये दोबारा से +1 तक वापस चला गया, एंड देन इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, इसके बाद ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल कीप ऑन रिपीटिंग आफ्टर दिस, दोबारा से ये नेक्स्ट ग्राफ भी इसका पार्ट जो है वो ऐसा ही बनेगा। तो ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे।
फिलहाल आप इसको देखें, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 बता रहा है। तो इट इज क्लियर दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x आर 1 एंड -1। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चेक किया कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड -1। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्राफ ऑफ tan x इन -π/2 to 3π/2। मतलब हम एक तरह से अगर आप इस तरह को देखें तो हम एक पूरा सर्कल कवर अप कर रहे हैं। -π/2 to 3π/2 का मतलब भी वी आर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द 360 डिग्री। अब tan x की वैल्यूज अगर हम देखेंगे ऑन डिफरेंट एंगल्स, सो एट -90 डिग्री इट इज -infinity, -45 डिग्री इट इज -1। अब जब मैं -45 डिग्री की बात कर रहा हूँ ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमारे पास tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी। देन 0 डिग्री पे 0, देन 45 डिग्री पे 1, और जाएंगे आगे 90 पे इंफिनिटी, और उसके बाद ये दोबारा से नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। तो 135 डिग्री इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, so it is -1, then 180 degree is 0, 225 is again 1 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, and at 270 it will be again infinity। तो tan का जो ग्राफ है ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाता है। तो आप देखें x' to x, अब हम लोग यहाँ पे इसको -90 से लेके आएंगे। आप देखिए हम इसको जान के पार्टीशन करते हैं ताकि हम लोगों को ग्राफ समझ आ जाए कि जब ये -90 पे है फ्रॉम -इंफिनिटी, और जब ये +90 पे है तो ये +इंफिनिटी तक जा रहा है। और उसके बाद ये ग्राफ पूरा का पूरा ऐसे ही रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है दिस इज कमिंग फ्रॉम -इंफिनिटी एंड इट इज गोइंग टू +इंफिनिटी, तो इट ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये इसकी हर 180 डिग्री के वैल्यू के बाद ये दोबारा से रिपीट होता है। अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट ग्राफ भी आपको सेम ऐसा ही शेप में मिलेगा। सो ये हमेशा इसी तरह से रिपीट होता है। ये भी हमारे पास -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इस ग्राफ को हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाएगा। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू cot x, y इज इक्वल्स टू cot x को चेक करते हैं। तो अगेन हम इसको -π टू +π लेके चल रहे हैं, यानी -180 डिग्री टू +180 डिग्री। अगेन पूरा का पूरा हमारे पास ये 360 डिग्री की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि -180 डिग्री के बाद से 1 +180 डिग्री तक ये रिपीट होगा। तो दैट इज व्हाट वी विल बी सीइंग। -180 डिग्री की बात अगर हम करें तो इट इज फॉलिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। -135 डिग्री पे भी पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आना शुरू होगा इट विल गिविंग अस द नेगेटिव वैल्यू। यस, जैसे अब ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, -45 इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पे ये हमें नेगेटिव वैल्यूज देना शुरू कर देगा। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव, बट जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा फिर से नेगेटिव वैल्यू। तो आप देखें 135 डिग्री इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड 180 डिग्री पे दोबारा से -इंफिनिटी आ जाएगा। तो अब देखें ये +इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ गया, एंड देन फिर ये -इंफिनिटी तक चला गया। So this is how the things are being considered here. So let us see the graph. X एक्सिस वही हमारे एंगल है, Y एक्सिस पे हमारी वैल्यूज रहेंगी, और हमारे पास जो इसकी नॉन वैल्यूज हैं वो हमारे पास 1 और -1 को ही हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। उसके अलावा इट इज कमिंग फ्रॉम, इफ यू सी
अगर हम नेगेटिव साइड से जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और फिर ये ग्राफ 12 से आगे रिपीट होगा, 0 से लेके 180 डिग्री तक, ये फिर से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस तरह को हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये हर 180 डिग्री के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया tan x और cot x का। sec x और cosec x का ग्राफ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान दे के बात करनी है। अगेन हम इसकी जो बात कर रहे हैं वहीं पे बात कर रहे हैं जो हमने कॉस के लिए बात किया था। तो आप देखें हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है। -90 पे sec x इज प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज -90 का मतलब इट इज कमिंग ऑन द जस्ट एंटरिंग द फोर्थ क्वाड्रेंट। -45, अब देखें हमारे पास sec 45 होता है √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.414। तो हम लोग अभी इसको 1 डेसिमल प्लेस तक ही ले रहे हैं, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इट एज 1.4। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 0 डिग्री पे 1, 45 डिग्री पे फिर से 1.4। फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सेक है वो पॉजिटिव होगा, और देन उसके बाद ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जैसे 135 डिग्री पे नेगेटिव आ जाएगा, और 135 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक या 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक इसकी वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी। -1, देन -1.4, और 270 पे आके दोबारा से ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट एंड यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट सेक जो है वो नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होता है और सेक भी नेगेटिव होता है। लेट अस सी द ग्राफ। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, ग्राफ में हमारे पास वाई वाई डैश एंड एक्स एक्स डैश पे, एक्स एक्स डैश पे हम लोगों ने डिफरेंट इसके एंगल्स को ले लिया, 90 डिग्री, -90, -45, 0, 45, 90, एंड हम देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। जस्ट लुक एट दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास हमने जो इसकी वैल्यूज दी है वो कुछ चुनिंदा वैल्यूज दी हैं। आप अगर देखें 45 डिग्री पे ये वैल्यू हमारे पास क्या है, -45 पे प्लस 1.4, प्लस 45 पे 1.4, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये इस तरह से, यानी ये एक पैराबोलास बनाएंगी, फ्रॉम इन्फिनिटी से आएंगी 1 तक और फिर इन्फिनिटी पे चली जाएंगी, ठीक है। इन्फिनिटी से आएंगी 1 तक और फिर इन्फिनिटी पे वापस चली जाएगी, या फिर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आएंगी और फिर माइनस इन्फिनिटी पे वापस चली जाएगी। जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे we do not have any value between 0 and -1 and +1, so it does not have any value between -1 and +1। सो हमारे पास यहाँ पे इनकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी -1 और +1 के बीच में, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यही बात हम लोग कोसेक में भी देखेंगे। द नेक्स्ट इज कोसेक एक्स, जिसको हम लोग फिर से -पाई और +पाई के बीच में देखेंगे। -180 पे 1 minus infinity, -180 is it is just coming towards the third quadrant, so it is coming in the third quadrant. If you see, -180 is just coming into the third quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे आगे आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। फर्स्ट सेकंड में कोसेक जो है पॉजिटिव होगा, थर्ड एंड फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यूज नेगेटिव आती जाएंगी।
सो यहाँ पे वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये वैल्यूज नेगेटिव ही रहेंगी, डेट इज -1.4। लेकिन जब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करेगा तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। यानी अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। सिमिलरली और आगे जाएंगे, 90 डिग्री पे तो 1 होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट यानी 135 डिग्री पे भी चेक करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों के पास फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में ये पॉजिटिव है एंड नेक्स्ट 2 क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखते हैं। हम लोग फिर से डिफरेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को बना के चलेंगे। ये हमने फिर से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले ली। नाउ लुक एट द थिंग्स अगेन। हमारे पास जब कोसेक एक्स की बारी आ रही की, ये इंफिनिटी से आएगा 1 तक और फिर प्लस इंफिनिटी तक चला जाएगा, या फिर ये माइनस इंफिनिटी से आएगा 1 -1 तक और फिर प्लस माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो आप यहाँ देखें, ये माइनस इंफिनिटी से आया -1 तक और फिर ये माइनस इंफिनिटी पे चला गया, और यहाँ पे ये प्लस इंफिनिटी से आया +1 तक गया और फिर ये प्लस इंफिनिटी तक वापस चला गया। सो इन दिस केस इफ यू सी, तो इन बोथ ऑफ द केसेस अगेन अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो अगेन हमारे पास इसकी भी कोई भी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, तो इसकी भी कोई वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई नहीं करती है। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू रिमेम्बर दैट कोसेक और सेक की कोई भी वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में लाई नहीं करती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है -इंफिनिटी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है +इंफिनिटी। So from the above graph, it is clear that the cosec x does not lie between -1 and +1. And same is the case with sec x, graph of sec x. तो हम लोगों ने ये बात समझ ली कि हमारे पास जो साइन का ग्राफ है, if we talk about the graph of sin x, साइन के ग्राफ में it moves between -1 and +1. cos x का ग्राफ again it moves between -1 and +1. tan x का ग्राफ it moves between -infinity to +infinity. tan x का ग्राफ cot x का ग्राफ भी it moves between -infinity and +infinity. sec x का ग्राफ ये -infinity से -1 तक आता है और उसके बाद ये 1 से इंफिनिटी तक चला जाता है। एंड so this is how we can go on with the things. कुछ एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे देखते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमें पता है बिटवीन 0 एंड π/2 tan x किस तरह से बिहेव करेगा। ये वैल्यूज इस तरह से जाएंगी। तो अगर हम इसका फ्री हैंड ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, क्योंकि हमें 0 से लेके 90 डिग्री तक का ही बात करनी है। तो ये ग्राफ कुछ 1 तक तो ये बड़ा स्मूथली चलेगा एंड देन उसके बाद ये एकदम से शूट अप कर जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल बी सीइंग अप द थिंग्स। तो ग्राफ्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में।
तो लेट अस सी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी होता है कि ग्राफ जो है या हमारे पास साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज कितनी देर के बाद रिपीट होती है। छोटी सी बात है, इसको हम लोग देखते हैं। हम किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक तब कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी पॉजिटिव नंबर p के ऊपर ये वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही हो। यानी हम लोग देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू सी, अगर आप देखें ना, हमारे पास साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 120 का वैल्यू भी होता है 1/2। तो आप देखेंगे यहां पर इफ वी सी, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मेरे पास ना साइन 30 और नीचे वाली वैल्यू को अगर मैं देखूंगा साइन 30 प्लस 90 है। तो हमने देखा कि यार 90 डिग्री के बाद ये वैल्यू रिपीट हुआ, लेकिन क्या ये सभी वैल्यूज के ऊपर लागू होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो बहुत काम आता है। अब यहाँ पे p की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, p को हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। यानी आफ्टर एवरी इंटरवल अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर एक p एक कोई वैल्यू है, अगर उसे x में डाल दी जाए, उसके ऊपर हमें सेम वैल्यू मिले fx की, देन हम लोग कहेंगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल साइन 30 के बाद अगर हम बात करेंगे साइन 390 की, तो साइन 390 इज साइन 360 प्लस 30 that is equals to sin 30 that is equals to 1/2। तो 1/2 की वैल्यू दोबारा से हमें मिली। इसका मतलब आफ्टर एवरी 360 डिग्री ये वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी रहेंगी और ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी रहेंगी। सो अगर हम लोग देखें द लीस्ट पॉजिटिव नंबर p सच दैट f of x plus p is equals to f of x, then it is called period of fx, और p is called period of fx। यानी आफ्टर एवरी p, यहाँ पर हम लोग बात 360 डिग्री की करेंगे, तो आफ्टर एवरी 360 डिग्री साइन वाला फंक्शन जो है वो रिपीट होता है। अभी एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो हमने देखा एफ ऑफ 2 पाई एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई क्या होता है? 360 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास साइन एक्स ही रहेगी, जो हम लोगों ने ग्राफ पे देखा। सिमिलरली साइन ऑफ 4 पाई बाई एक्स, यानी हम लोगों ने क्या किया, इफ यू सी, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से बात हो रही है, इस तरह से सपोज ये मेरे पास एक y एक कोऑर्डिनेट ले लिया और ये मैंने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ले लिया, एंड इट इज गोइंग लॉन्ग वे, ठीक है। और हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है साइन का ग्राफ, और यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। ये 90 डिग्री पे आ गया, एंड देन इसके बाद ये ऐसे, सो ये 180 डिग्री पे 0 पे आ गया, 360 डिग्री पे ये दोबारा से 0 पे आ गया। उसके बाद ये दोबारा से ऐसे ही रिपीट होगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये रेपिटेशन कितनी देर के बाद होना शुरू होगी? ये रेपिटेशन जो है वो 360 डिग्री के बाद होना शुरू होगी। इसलिए आफ्टर एवरी 360 डिग्री, एवरी 360 डिग्री का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पाई। हम 2 पाई की बात कर रहे हैं, 4 पाई की बात कर रहे हैं, 6 पाई की बात कर रहे हैं। तो 2 पाई इज 360 डिग्री, वी ऑल नो दैट। तो 0 प्लस 2 पाई,
फिर 2 पाई में और 2 पाई ऐड करूंगा तो 4 पाई, तो हमने 4 पाई तक की बात की। देन 4 पाई में और 2 पाई ऐड करूंगा तो ये 6 पाई हो जाएगा। यानी आफ्टर एवरी 6 पाई, आफ्टर एवरी 2 पाई दिस वैल्यू इज रिपीटेड। तो देयरफॉर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आर पीरियड्स ऑफ साइन एक्स, तो हम इसको पीरियड्स ऑफ साइन एक्स बोलेंगे। एंड अगर हम लोग बात करेंगे तो हम पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या लेंगे, 2 पाई। So out of this 2 pi is the least. So after every 2 pi the sin x is repeated, इसलिए हम इसका जो पीरियड लेंगे वो 2 pi लेके चलेंगे। सिमिलरली आगे देखते हैं बाकी लोगों का। तो अब फंक्शंस हमारे पास है, देखें sin x के लिए हम लोगों ने चेक किया द पीरियड इज 2 pi। cos x का ग्राफ भी अगर आप रिकॉल करें अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो आफ्टर एवरी 2 pi इट इज गोइंग टू रिपीट। सो बेसिकली जिस तरह से ग्राफ रिपीट होता है उसी तरह से इसकी पीरियोडिसिटी होती है। tan x का ग्राफ आफ्टर एवरी 180 डिग्री इट इज रिपीटेड, दैट इज व्हाई इसका पीरियड जो होगा वो पाई होगा। cot x और tan x बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो आफ्टर एवरी 180 डिग्री देयर ग्राफ इज रिपीटेड, दैट इज व्हाई इसकी पीरियोडिसिटी पाई होगी। देन सेम थिंग लाइज फॉर sec x। sec x cos x का रेसिप्रोकल है, इसलिए यह 2 पाई के बाद रिपीट होगा, इसलिए इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई हो जाएगी। एंड इन द सेम वे cosec x जो है वो sin x का रेसिप्रोकल है, इसलिए जब हम cosec x की बात करेंगे तो ये भी 2 पाई के बाद रिपीट होगा, तो इसकी भी पीरियोडिसिटी 2 पाई हो जाएगी। नाउ अब एक छोटी सी चीज है हमें ध्यान देने वाली कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब ये f ऑफ x की अगर हम बात करें, इसकी पीरियोडिसिटी f ऑफ x प्लस बी की पीरियोडिसिटी सेम होगी। यानी कहने का मतलब है अगर आप साइन x की वैल्यू बात करें या साइन π/4 की पीरियोडिसिटी की बात करें 0 प्लस π/4, तो इनकी पीरियोडिसिटी सेम होगी दोनों की, यानी द पीरियोडिसिटी विल रिमेन 2 पाई। लेकिन अगर हमारे पास ये ax प्लस बी आ जाता है a, तो पीरियोडिसिटी डिक्रीजेस, तो वो क्या हो जाता है, वो p डिवाइडेड बाय a हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्दर। सपोज यहां पे अगर हम बात करते हैं, अगर x के साथ कोई a मल्टीप्लाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल साइन x की पीरियोडिसिटी हमारे पास है 2 पाई, लेकिन अगर हम बात करें साइन 2x की पीरियोडिसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी छोटी सी चीज है पर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन x की पीरियोडिसिटी पाई हो जाएगी, यानी 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 जो है वो हमेशा मॉड में लिया जाएगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। चाहे अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मैं साइन ऑफ -2x लिखता तो भी ये पीरियोडिसिटी 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ होता, तो ये हमारे पास पाई ही रहती, तो ये पीरियोडिसिटी डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो साइन 3x की पीरियोडिसिटी क्या बन जाएगी, 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ 3, दैट इज 2 पाई बाय 3। तो ये पीरियोडिसिटी डिवाइड हो जाएगी उस तरह से, कब, जब ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यही चीज हम लोग देखेंगे आगे, ये 2 पाई बाय a, सेम इज द केस विद cos ऑफ x, ये 2 पाई बाय a। tan के लिए ये बात पाई अपॉन a हो जाएगी, ठीक है, tan के लिए ये बात, क्योंकि tan की पीरियोडिसिटी पाई है, cot की पीरियोडिसिटी पाई है, तो यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। अगर आप cot के केस में देखेंगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। cosec और sec विल बिहेव इन द सेम वे एज sin x एंड cos x, इसीलिए इनकी पीरियोडिसिटी यहाँ पे 2 पाई बाय a है तो यहाँ भी 2 पाई बाय a होगी, यहाँ पे 2 पाई बाय a है तो यहाँ भी 2 पाई बाय a होगी। लेकिन हम लोग आगे cot x में देखेंगे, इसकी पीरियोडिसिटी अगर हमारे पास पाई बाय a है tan की, तो cot की पीरियोडिसिटी भी हमारे पास
पाई बाय ए ही रहेगी। सो दिस इज व्हाट द पीरियोडिसिटी आर एंड हाउ इट बिहेव्स। तो चलिए जी, हमने क्या बोला? हमने बोला अगर इनकी पीरियोडिसिटी हम दो को लेके चल देते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और इनकी पीरियोडिसिटी भी अलग अलग सी है एम्पियर एनपी, सच दैट एफ एक्स प्लस अल्फा इज नॉट इक्वल टू जी एक्स एंड जी एक्स प्लस अल्फा इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, देन फिर किसी भी अल्फा के लिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे या डिवाइड करेंगे तो पीरियोडिसिटी विल बी एलसीएम ऑफ दीज टू। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास इफ यू सी एफ एक्स, अगर हमारे पास साइन एक्स है और लेट से जी ऑफ एक्स हमारे पास टेन एक्स है, देन साइन एक्स की पीरियोडिसिटी हमारे पास 2 पाई है, वेयर एज इसकी पीरियोडिसिटी हमारे पास पाई है, देन पीरियोडिसिटी ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी साइन एक्स प्लस टेन एक्स, अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई लेंगे विच इज 2 पाई। तो उन दोनों की जो पीरियोडिसिटी होगी वो इन दोनों का एलसीएम होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन से समझ लेते हैं। cos x की पीरियोडिसिटी अभी हम लोगों ने पढ़ी, क्या होती है? आफ्टर एवरी 2 पाई इट इज रिपीटेड, दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट एज 2 पाई। सिमिलरली अगर हम लोग देखें periodicity of tan ax plus b, now important thing is a is multiplied with x here, ax की वैल्यू अगर हमारे पास है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2 पाई अपॉन ए, पाई अपॉन ए या पाई अपॉन 2 टाइम्स ए। तो हमें पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि tan x की पीरियोडिसिटी अगर पाई है, अगर इसकी पीरियोडिसिटी पाई है तो tan ऑफ ax की पीरियोडिसिटी is equals to periodicity of tan ax प्लस बी, और ये हमेशा पाई अपॉन मॉड ऑफ ए ही होगा। अभी ये हम लोगों ने पढ़ा एंड इसका मतलब थर्ड शुड बी द आंसर। सिमिलरली एक और देखते हैं sec ax प्लस बी। अब आपको दिख ही गया होगा sec ax प्लस बी का हमारे पास क्या पीरियोडिसिटी रहेगा, इट इज 2 पाई अपॉन ए। यस एग्जैक्टली इट इज 2 पाई अपॉन ए। एंड इन द सेम वे अगर हम sin ax प्लस बी की बात करेंगे तो वो वही है, अगर 2 पाई इसकी पीरियोडिसिटी है तो 2 पाई ए अपॉन इसकी पीरियोडिसिटी आ जाएगी। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो हमारे पास हम लोगों ने देखा ग्राफ्स कैसे बिहेव करते हैं और पीरियोडिसिटी कैसे बिहेव करती है। ग्राफ्स हम लोगों ने समझ लिया कि कहाँ से कहाँ तक है, पीरियोडिसिटी हम लोगों ने देख ली, एंड another important thing which we will be looking for is extremum values। तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। एक बार इसको कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं बिफोर वी गो टू द एक्सट्रीमम वैल्यूज। अब सपोज हमारे पास जैसे अभी पहले ए एक्स प्लस बी की बात हो रही थी ना, हम एक ग्राफ ले लेते हैं 5x प्लस 3 की, अगर हम एक फंक्शन ले लें तो इसका पीरियोडिसिटी क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 5x प्लस 3, और ये किस फॉर्म का है, साइन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हमारे पास पीरियड ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इज 2 पाई अपॉन ए, बट यहाँ पे ए की जगह पे 5 आ रहा है, इसलिए हम लोग इस पीरियड को 2 पाई अपॉन 5 ले लेंगे। तो दिस इज मेकिंग द थिंग सिंपलर। अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा तो आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना, यू जस्ट हैव टू सी। कई बार स्किप कर जाते हैं हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को, तो यू नीड नॉट टू डू दैट। सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग इज, अब आप यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज समझेंगे, ये cos ax प्लस बी फॉर्म में है, हमें मेन फंक्शन को देखना है।
इसका पीरियड क्या आएगा 2 पाई/a, इसलिए जब हम यहाँ पे बात करेंगे ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इसलिए तो अगर आप देखें तो हम लोगों को ना इसके साथ और इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो भी लेना देना जो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ध्यान में रखना। तो आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से tan 5x की बात करेंगे तो tan 5x का सिंपल ax है, a की वैल्यू 5 है तो हमारे पास पीरियोडिसिटी पाई/a हो जाएगी, और इस केस में a की वैल्यू 5 है तो पीरियोडिसिटी विल बी पाई/a। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए एक छोटा सा और देख लेते हैं। हमारे पास है अगर ये मॉड ऑफ x दिया गया है, ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम इसकी पीरियोडिसिटी को क्या नहीं लेंगे 5/2 + x नहीं लेंगे, हम इसकी पीरियोडिसिटी को क्या लेंगे, देखते जाइए। यस, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग अगर बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की, अगर साइन मॉड में आ रहा है, ये छोटी सी चीज है समझने वाली। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ देखें तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बिहेव करेगा 180 डिग्री तक। जनरली 180 के बाद ये ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है नीचे, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बात हमारे पास अभी क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडुलस फंक्शन, जब ये मॉडुलस फंक्शन की बात हो रही है ना तो ये ग्राफ इस तरह से ही बिहेव करेगा, दोबारा से ये इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 180 डिग्री के ऊपर ये वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, आफ्टर एवरी 180 डिग्री दिस इज रिपीटिंग, ये ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ने इस बार क्या ये वाला साइड वाला ग्राफ नहीं लेना बिकॉज ऑफ मॉडुलस वैल्यू, तो इसलिए हमारे पास जो इसका पीरियड आ जाएगा, इस बार ये पीरियड हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, तो इस बार पाई इज द पीरियड ऑफ एफ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये हमें बड़ी ध्यान देनी है, इसका बड़ा खास ख्याल रखना है हमको। तो आई होप दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी गिवन यू अ कंसेप्ट की क्वेश्चन में हम सबों से क्या पूछा जा सकता है। चलिए एक और देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर एक्स क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज हमारे पास ये दोनों को सेम फंक्शन के ऊपर लेके आना है, दैट इज व्हाई sin स्क्वायर इज रिटन एज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर x इज रिटन एज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो इसको हम सेम टाइप के फंक्शन पे लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया 3/2 1/2 cos 2x। अब जो हम लोग बात देखेंगे तो हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, बिकॉज ax के ऊपर देखेंगे, बाकी उसके साथ क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ दैट डज नॉट मैटर टू अस। तो अब देखें यहाँ पे, अब हमारे पास एफ एक्स है 3/2, हियर ए इज इक्वल्स टू 2, किस ए की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, हियर ए इज इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास पीरियड ऑफ cos x क्या, cos ए एक्स क्या होता है 2 पाई/2, तो इट इज इक्वल्स टू पाई, तो हियर द पीरियड इज इक्वल्स टू पाई। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि हम पीरियोडिसिटी अगर हमसे पूछी जाएगी तो हम किस तरह से इसको पिकअप करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक शॉर्ट में इसकी एक बार एक्सट्रीमियम वैल्यूज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यानी एक्सट्रीमम वैल्यूज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपने बहुत सारी चीजें देख ली कि यार हमारे पास साइन एक्स जो है, साइन थीटा जो है वो -1 और +1 के बीच में लेता है, इसलिए हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है +1 लेंगे और मिनिमम वैल्यू जो लेंगे उसको -1 लेके चलेंगे। सिमिलरली
cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 और -1 होगी। ठीक है जी, तो उसकी वैल्यू भी हम लोग +1 एंड -1 लेके चलेंगे। नाउ जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x plus b sin x। यस, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास इसमें हम जनरली इसकी जो वैल्यू है वो क्या लेते हैं, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एंड माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो ये हम लोग इसको इस तरह से लेके चलते हैं। सो देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द स्क्रीन, चलिए एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज की हम लोग बात कर रहे थे, तो -1 और +1 जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। साइन जो है हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करता है, इसलिए हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसकी बात करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है। तो साइन थीटा के लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 लेके चलते हैं। सिमिलरली cos x के लिए या cos थीटा के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू उसकी +1 और उसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने आज ग्राफ में देखा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x plus b sin x plus c। अब हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी रहेगी, और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी रहेगी। जनरली हमारे पास क्या होता है, जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं, अगर हमारे पास सपोज 3 sin x प्लस 2 cos x फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट माइनस ऑफ रूट 13। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, दैट इज +13। और अगर हम इसमें c ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा हमने c ऐड कर रहे हैं, तो वो c फर्दर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ऐसे लिखता 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस लेट्स से 4 होता, तो ये +4 यहाँ और +4 हम इसको आगे ऐड कर देते। तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन हियर। तो रेंज ऑफ a cos x प्लस b sin x मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द मैक्सिमम वैल्यू c प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। साइन थीटा की तो हमने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देख ली। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इज +1, तो इसके लिए तो हमें कुछ करना नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, अगेन साइन और कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम रहती है, तो इट इज -1। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू सी, a cos x प्लस b sin x प्लस c। ये हम लोगों ने देखा मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी c प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगी, और मिनिमम वैल्यू इसकी c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगी। हम लोगों ने देखा इसकी मिनिमम वैल्यू इज द फर्स्ट वन, दैट इज c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको पता है कि आपने ये चीजें सीख ली अभी, ठीक है। अब इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे हमारे पास है 3 sin x माइनस 4 cos x। तो अब आपने ये यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको हम लोग लेंगे a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू 3। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालनी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो maximum value we have got is +5 and minimum value we have got is -5. Another one, now अब आपके पास x की जगह पे क्या है, x की जगह पे x प्लस π/3 है, a की जगह पे आपके पास 1 है, और b की जगह पे आपके पास 2√2
और सी की जगह पे -3। तो हम लोगों ने थीटा मान लेना है x प्लस पाई बाय 3 को यहाँ पे। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया a cos x प्लस b sin x। अब a हमारे पास 1 आ गया, b हमारे पास 2√2 आ गया और c हमारे पास -3 आ गया। अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे तो हमने इसको मेन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर किया, a sin x प्लस b cos x या a cos x प्लस b sin x प्लस c। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास c प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट c नेगेटिव है, तो दिस विल बी -3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8, दैट विल गिव अस 0। और मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी c माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट इज -3 माइनस ऑफ दिस, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 आ गई और मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास है फाइंड द रेंज। तो रेंज की बात भी वही है, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात पूछ रहा है। अगेन हम इसमें यहाँ पे देखें तो a इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू 3√2 एंड c इज इक्वल्स टू -4। अगर हम इसको कंपेयर करें तो a इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू 3√3 एंड c इज इक्वल्स टू -4। एंड रेंज इज नथिंग, जैसे हमने अभी बात की, इट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इज c माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब देख लीजिए एक हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज -18। वेयर एज जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, c प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट इज -4 प्लस 14, दैट विल बी इक्वल्स टू +10। तो ये हमारे पास -18 इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, द रेंज इज बिटवीन -18 एंड +18। तो ये -18 एंड +10, तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। सो इस तरह से हम लोगों ने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज देखी। नंबर 1 हम लोगों ने देखे कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ किस तरह से बिहेव करते हैं। नंबर 2 पीरियोडिसिटी क्या है, यानी आफ्टर हाउ मच इंटरवल दे रिपीट देयर देमसेल्व्स। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी आज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये चीजें जो हम लोगों ने आज पढ़ी, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम आएंगी। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो काइंडली कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स, कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, डू द थिंग्स। तो आज हम इतने रखेंगे, कल हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कल एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो आज के लिए इतना ही। तो और ये जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे उसका में ये सब चीजें आपकी अप्लाई होंगी, यूज होंगी, आप देखेंगे वहां पे। तो ग्राफ्स को आपने बड़े अच्छे से देख के आना है, और उसके अलावा आपने इसकी पीरियोडिसिटी को हमेशा हम देख के आना है, जो हमें कहीं भी काम आ सकती है। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।